सास बहू की ब्यूटी टिप्स, रसोई की जंग और दोस्ती की कहानी। सुनिंदा देवी एक आदर्श सास थी, या कम से कम वो खुद को ऐसा ही मानती थी। उनकी बहू रिया एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी। दोनों के बीच अक्सर ही छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती थी, लेकिन ये नोक-झोंक इतनी मज़ेदार थी कि पूरे घर में गूंज उठती थी। सुनिंदा देवी को चाय बनाने का बहुत शौक था। वो हर सुबह एक खास तरह की चाय बनाती थी, जिसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। रिया को ये चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो सास को खुश रखने के लिए पी लेती थी। एक दिन रिया ने एक नई चाय बनाने की कोशिश की। वो चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनी। जब सुनिंदा देवी ने चाय पी तो वो दंग रह गई। उन्होंने पूछा, ये चाय तुमने कैसे बनाई? रिया ने हंसते हुए कहा, ये खास तरह की पत्ती डाली है मैंने। सुनिंदा देवी ने अगले दिन वो पत्ती बाजार से मंगवाई, लेकिन चाय वैसी नहीं बनी। तब उन्हें समझ आया कि रिया ने उन्हें धोखा दिया है। दोनों खूब हंसी। रिया को ब्यूटी टिप्स देने का बहुत शौक था। वो अक्सर सास को नए नए ब्यूटी टिप्स देती रहती थी। सुनिंदा देवी को तो ये टिप्स पसंद नहीं आते थे, लेकिन बहू की खुशी के लिए वो सब कुछ सहन कर लेती थी। एक दिन रिया ने सास को बताया कि चेहरे पर खीरे का रस लगाने से चेहरा चमकदार होता है। सुनिंदा देवी ने विश्वास करके खीरे का रस लगा लिया। कुछ देर बाद जब वो घर के काम में लग गई तो खीरा उनके चेहरे से फिसल गया और पूरे घर में बिखर गया। घर में खलबली मच गई। रिया तो हंसी ही मर गई, लेकिन सुनिंदा देवी ने गुस्सा करने की बजाय हंस दिया। उन्होंने कहा, अब की बार तो तूने बहुत कर दिया बेटा। इस तरह की छोटी छोटी नोक झोंक से उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। सुनिंदा देवी को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो रोज कुछ न कुछ नया बनाती थी, लेकिन रिया एक आधुनिक बहू थी। उन्हें नए नए व्यंजनों की खोज करना पसंद था। अक्सर रसोई में दोनों की ही टक्कर हो जाती थी। एक दिन सुनिंदा देवी ने एक नई डिश बनाने का मन बनाया। उन्होंने पूरे दिन मेहनत की, मसाले पीसे, सब्जियां काटी और आखिरकार एक खूबसूरत सी डिश तैयार की। उन्होंने रिया को बुलाया और कहा, बेटा आज मैंने एक नई डिश बनाई है, ज़रूर चखना। रिया ने डिश चखी और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा बनाया है माँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी चीज़ कम है। सुनिंदा देवी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या पता है खाना बनाने का, तुम तो बस मसाला डाल देती हो। रिया हंसते हुए बोली, ठीक है माँ, आप बनाइए, मैं देखती हूँ। रिया ने भी एक डिश बनाई जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। जब सुनिंदा देवी ने चखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने रिया की तारीफ की और दोनों ने मिलकर एक नई डिश बनाने का फैसला किया। उस दिन के बाद रसोई में कोई लड़ाई नहीं हुई, बल्कि एक साथ मिलकर नए नए व्यंजन बनाने की होड़ लग गई। सास बहू की ये रसोई की जंग प्यार की एक नई कहानी बन गई। समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा। सुनिंदा देवी और रिया की दोस्ती और भी गहरी होती गई। वो अब सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि दो अच्छी सहेलियां की तरह हो गई थी। एक दिन सुनिंदा देवी ने रिया से कहा, बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। तुम किसी कोचिंग या क्लास ज्वाइन कर सकती हो। रिया बहुत खुश हुई। उन्होंने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया। सुनिंदा देवी ने उसका पूरा साथ दिया और रिया को पढ़ाई के लिए समय निकालने में मदद करती थी। धीरे धीरे रिया ने एक अच्छी नौकरी पा ली। अब घर का खर्च दोनों बराबर बांटते थे। सुनिंदा देवी को बहुत खुशी हुई कि उनकी बहू इतनी आगे बढ़ गई है। वे दोनों मिलकर घर का काम भी बांटती थी। कभी कभी वो साथ में बाजार जाती थी, साथ में खाना बनाती थी। उनके बीच एक अच्छी समझदारी बन गई थी। गांव के में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे।
वो दोनों साबित कर रही थी कि सास बहू के रिश्ते में भी प्यार और सम्मान हो सकता है। एक दिन सुनिंदा देवी बीमार हो गई। रिया ने दिन रात उनकी सेवा की। वो उनकी दवाइयाँ देती, खाना खिलाती और उनके साथ बैठकर बातें करती। सुनिंदा देवी को लगा कि उसके जीवन में इतना प्यार और देखभाल कभी नहीं मिला। धीरे धीरे सुनिंदा देवी ठीक हो गई। उन्होंने रिया को गले लगाया और कहा, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है बेटा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये उनके रिश्ते की सबसे बड़ी जीत थी। सुनिंदा देवी और रिया की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उनकी दोस्ती उनकी उम्र को मात देती हुई एक मिसाल बन गई। वो साबित कर गई कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और जुनून कभी ख़त्म नहीं होता। उनकी बुटीक फूल की तरह खिलता गया। लोग दूर दूर से उनके डिजाइन्स खरीदने आते थे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी एक दूसरे का साथ। एक शाम सूर्यास्त के समय वो दोनों अपने बुटीक की बालकनी में बैठी थी। हवा में उनकी हंसी की गूंज थी। रिया ने सुनिंदा देवी के हाथ पकड़े और कहा, माँ, हमने बहुत कुछ किया है ना। सुनिंदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हमने सपने से ज़्यादा पा लिया। उनकी आंखों में एक चमक थी जो बता रही थी कि वो दोनों कितने खुश हैं। उनकी दोस्ती उनकी उम्र को मात देकर एक अमर कहानी बन गई थी। और इस तरह कहानी का एक सुंदर अंत हुआ। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं और उम्र सिर्फ एक संख्या होती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।